एक बार की बात है, 4 दोस्तों का एक संगीत समूह था। गोलू गिटार, सोनू सिंगर, बंटी बास और पिंकी परकशन। ये सभी संगीत के दीवाने थे और उनका एक ही सपना था, पूरी दुनिया घूमना और गाने गाते हुए सभी का दिल जीतना। हर जगह, हर देश में उनका अंदाज निराला होता था और उनकी मस्ती और गानों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला कभी नहीं थमता था। अध्याय 1, पहला पड़ाव, अमेरिका में संगीत की शुरुआत। संगीत के मुसाफिर सबसे पहले अमेरिका पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपना पहला गाना शुरू किया, सोनू ने इतनी ऊंची आवाज में गाना गाया कि वहाँ के कबूतर डरकर इधर उधर उड़ने लगे। गोलू ने गिटार बजाते हुए मस्ती में आंख बंद कर ली और गलती से एक कचरे के डिब्बे से टकरा गए। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए और तालियां बजाने लगे। सोनू और गोलू की जोड़ी को देखते ही सभी ने उन्हें मस्ती म्यूजिशियन कहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद उनकी मस्ती के किस्से और गानों की धुनें अमेरिका भर में फैल गयीं। अध्याय 2, जापान की जादुई रात। जापान में एक रात के शो के दौरान पिंकी परकशन ने इतनी तेजी से ढोल बजाना शुरू कर दिया कि दर्शकों की आंखों के सामने ढेर सारी आतिशबाजी सी दिखने लगी। बंटी बास ने भी उनकी ताल के साथ मजेदार ढंग से डांस करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी चप्पलें फिसलकर दर्शकों के बीच जा गिरीं। जापानी लोग उनकी मस्ती और अनोखे अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। संगीत के मुसाफिरों ने जापानियों को अपनी मस्ती भरी धुनों और मजेदार हरकतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। अध्याय 3, भारत में गुलाब का मंच। भारत में उन्हें एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया, जिसे गुलाब का मंच कहा जाता था। जैसे ही शो शुरू हुआ, सोनू ने गाते गाते गोलू के सिर पर गुलाबों का गुलदस्ता रख दिया, जिससे गोलू का गिटार बजाना मुश्किल हो गया। बंटी ने भी मजाक में गुलाबों की माला पहन ली और पिंकी ने उन्हें देख तालियों की आवाज पर ढोल बजाते हुए डांस किया। उनकी इस मस्ती ने वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। शो के बाद दर्शकों ने उन्हें गुलाब वाले म्यूजिशियन का नाम दे दिया। अध्याय 4, अफ्रीका में जानवरों के साथ संगीत। अफ्रीका पहुंचते ही संगीत के मुसाफिरों ने जंगल में एक शो करने का फैसला किया। उन्होंने गाना शुरू किया और जल्द ही जंगली जानवर भी उनके गाने पर थिरकने लगे। गोलू गिटार बजाते बजाते इतना खो गए कि एक बंदर उनकी टोपी उठाकर भाग गया। बंटी बास के बास की धुन पर हिरणों का झुंड झूमने लगा। पिंकी परकशन ने भी ढोल पर ऐसी ताल बनाई कि सभी जानवरों ने खुशी में उछल कूद मचा दी। अफ्रीका के लोग उनकी इस मस्ती और जानवरों के साथ तालमेल से बहुत खुश हुए और उनकी खूब तारीफ की। अध्याय 5, पेरिस में हवा का संगम। पेरिस में एक ऊंची इमारत पर शो था। जैसे ही सोनू ने पहला सुर लगाया, तेज हवा चलने लगी। सोनू का माइक हवा में उड़ने लगा और गोलू गिटार बजाते हुए उसे पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगे। बंटी ने बास का एक ऊंचा सुर बजाया तो उनकी टोपी भी हवा में उड़ने लगी। ये दृश्य देख सभी लोग हंस हंस कर बेहाल हो गए। शो के बाद पेरिस वालों ने उनके मस्ती भरे शो को हवा का संगम कहकर सराहा। अध्याय 6, ब्राजील में कार्निवाल की मस्ती। ब्राजील के कार्निवाल में संगीत के मुसाफिरों ने रंगीन कपड़े पहनकर म्यूजिक शो किया। पिंकी परकशन ने ढोल के साथ डांस किया और ढोल के साथ घूमते घूमते गलती से बंटी पर गिर गए। सोनू ने गाना गाते हुए बंटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी गिर पड़े। दर्शकों ने इस मजेदार गिरावट और उनकी टीम वर्क को सराहा और सभी ने उन्हें रंग बिरंगे गुलाल में सराबोर कर दिया। कार्निवाल के इस जश्न में उनकी मस्ती ने और रंग भर दिए। अध्याय 7, अंत और नया सफर। आखिरकार संगीत के मुसाफिरों का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सफर समाप्त हुआ। उनकी धुनों और मस्ती ने हर जगह दिल जीत लिया। इन सभी जगहों के लोग उनकी याद में अपने अपने शहर में उनकी मस्ती और संगीत की बातें करते रहे। संगीत के मुसाफिरों ने ये ठान लिया कि वे अब अगले साल नए देशों की यात्रा करेंगे और अपनी धुनों के साथ हंसी खुशी का ये सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 8, मिस्र में म्यूजिक और मम्मी का खेल। संगीत के मुसाफिरों का अगला पड़ाव था मिस्र, जहां उन्होंने पिरामिड के पास एक शो किया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, हवा के तेज झोंके से पिरामिड के पास रखे कपड़े उड़कर उनके चारों ओर लिपट गए और वे मम्मी जैसे दिखने लगे। बंटी बास ने मजाक में खुद को मिस्री मम्मी कहकर अपनी बास की धुनों के साथ डांस करना शुरू कर दिया। लोग उनकी इस अनोखी प्रस्तुति से हैरान और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मिस्र के लोग उन्हें मम्मी म्यूजिशियन कहने लगे और उनके साथ मम्मी के अंदाज में डांस भी किया। अध्याय 9, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के साथ ताल। ऑस्ट्रेलिया में उनका अगला शो जंगल में था, जहाँ कई कंगारू भी देखने आए थे। पिंकी परकशन ने अपनी ढोल की ताल में ऐसी मस्ती भर दी कि कंगारू खुद भी उछल कूद करने लगे। गोलू गिटार बजाते हुए उछलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे गिर गए, जिसे देखकर कंगारुओं ने भी उन्हें नकल करते हुए मजे में उछलना शुरू कर दिया। सोनू सिंगर ने भी कंगारू स्टाइल में डांस करना शुरू किया, जिससे वहाँ का माहौल पूरी तरह से मस्ती भरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लोग उनकी कंगारू के साथ मस्ती को देख खुश हुए और उनका नाम कंगारू किंग्स रख दिया।
अध्याय 10 रूस में बर्फ का धमाल। रूस में बर्फबारी के बीच संगीत के मुसाफिरों ने गाना गाने का फैसला किया। जैसे ही शो शुरू हुआ, बंटी का बास गिटार फिसलकर बर्फ में गिर गया। पिंकी ने मस्ती में अपना ढोल बजाया, जिससे उनके ढेर सारे बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। सोनू ने गाना गाते हुए अपनी टोपी पहननी चाही, लेकिन टोपी बर्फ से भर गई और उनके सिर पर उलट गई। गोलू ने गिटार बजाने की कोशिश की, पर उनके हाथ बर्फ से जम गए। रूस के लोग उनकी इस मस्ती और ठंड में गाने के जुनून को देखकर हंसने लगे और उन्हें बर्फ वाले म्यूजिशियन कहने लगे। अध्याय 11 इटली में पास्ता पार्टी। इटली में शो के बाद उन्हें पास्ता पार्टी में बुलाया गया। गोलू को पास्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने गिटार छोड़ पास्ता प्लेट पकड़ ली और खाते खाते गाना गाने लगे। पिंकी ने ढोल छोड़कर पास्ता से ताल बजानी शुरू कर दी, जिससे पास्ता चारों ओर उड़ने लगा। बंटी ने पास्ता के साथ गाते हुए मस्ती भरे डांस मूव्स दिखाए। सोनू ने तो पास्ता की डिशी सिर पर रख ली और गाते गाते पास्ता उनके सिर से गिरकर बंटी के ऊपर आ गया। इटली के लोग उनकी इस मस्ती को देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे और उन्हें पास्ता पॉप स्टॉर्स का नाम दे दिया। अध्याय 12 चीन में ड्रैगन का डांस। चीन में उन्हें एक फेस्टिवल में गाने का मौका मिला, जहां ड्रैगन डांस चल रहा था। संगीत के मुसाफिरों ने गाने की शुरुआत की और ड्रैगन डांस में शामिल हो गए। पिंकी ने ढोल बजाते हुए ड्रैगन के मुंह में अपना ढोल डाल दिया और ढोल की आवाज और तेज हो गई। गोलू ने गिटार की धुन को ड्रैगन डांस की ताल से मिलाने की कोशिश की और गलती से खुद भी ड्रैगन की पूंछ पर चढ़ गए। बंटी और सोनू भी मस्ती में ड्रैगन के साथ झूमते रहे, जिससे वहाँ का माहौल और भी रंगीन हो गया। चीनी लोग उनकी इस मस्ती को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें ड्रैगन डांस म्यूजिशियन का नाम दे दिया। अध्याय 13 भारत का दोबारा सफर, मुंबई का धमाका। उनकी यात्रा के अंत में वे एक बार फिर भारत पहुंचे, इस बार मुंबई में। वहां उन्होंने समुद्र किनारे गाने का निर्णय किया। सोनू ने गाना गाते गाते लहरों के पास जाकर गाना शुरू किया और अचानक लहर ने उन्हें भिगो दिया। गोलू ने हंसते हुए गिटार बजाते हुए बीच पर डांस किया और फिर गलती से रेत में गिर गए। पिंकी ने ढोल पर ताल बजाते हुए समुद्री झाग से खुद को ढक लिया, जिससे वे किसी मछली जैसे दिखने लगे। मुंबई के लोग उनकी मस्ती देखकर खुश हुए और तालियां बजाने लगे। इस सफर का समापन भी मस्ती और हंसी के साथ हुआ। अध्याय 14 ब्राजील का सांबा सनसनी। संगीत के मुसाफिरों की अगली मंजिल थी ब्राजील, जहां वे मशहूर सांबा कार्निवल में परफॉर्म करने वाले थे। जैसे ही बंटी बास ने बास गिटार की धुन छेड़ी, कार्निवल के रंग बिरंगे लोग उनके चारों ओर नाचने लगे। सोनू ने गाते हुए सांबा डांस की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर उलझ गए और वे नाचते नाचते गिर पड़े। पिंकी ने ढोल बजाते हुए सांबा की ताल मिलाई, लेकिन इतनी जोश में कि ढोल हाथ से छूट गया और लुढ़कता हुआ दूर चला गया। ब्राजील के लोगों ने उनकी इस मजेदार मस्ती को देखा और वे उन्हें सांबा सनसनी कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 15 जापान का सुमो मस्ती। जापान में उन्हें एक सुमो प्रतियोगिता में बुलाया गया, जहां उन्होंने सुमो पहलवानों के सामने गाने का फैसला किया। पिंकी ने सुमो पहलवान की तरह ढोल पीठ पर बांध लिया और ताल बजाते हुए सुमो चाल चलने लगे। बंटी और गोलू ने पहलवानों की नकल करते हुए भारी भरकम चाल बनाई, जिससे लोग जोर जोर से हंसने लगे। सोनू ने सुमो प्रतियोगिता में गाना गाते हुए अपनी टोपी पहलवान की तरह लपेट ली, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पीछे गिर पड़े। जापानी लोग उनकी इस मजेदार प्रस्तुति से बहुत खुश हुए और उन्हें सुमो सिंगर्स कहकर बुलाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 16 अफ्रीका में जंगल का जलवा। अफ्रीका के घने जंगलों में उनका शो रखा गया था, जहां उन्हें पशु पक्षियों का संगीत संग साथ मिला। जैसे ही शो शुरू हुआ, हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरकर उन पर छिड़क दिया, जिससे वे भीग गए। गोलू गिटार बजा ही रहे थे कि एक बंदर आकर उनके गिटार की तारों को खींचने लगा और धुनें अजीब सी निकलने लगी। पिंकी ने ढोल बजाते हुए ताल में मस्ती भर दी, जिससे वहाँ के पक्षी और जानवर झूमने लगे। इस मस्ती के बाद अफ्रीका के लोगों ने उन्हें जंगल जेम्स नाम दे दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 17 कनाडा की बर्फीली झील पर शो। कनाडा की बर्फीली झील पर उन्होंने एक अनोखा शो रखा। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, बर्फ पर खड़े होने के कारण सोनू फिसलने लगे और गाते गाते स्लाइड करते हुए झील के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए। गोलू ने गिटार बजाते हुए अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वे भी स्लाइड करते हुए बंटी के साथ टकरा गए। पिंकी ने ढोल के साथ बर्फ पर ताल मिलाते हुए अपनी फिसलन का मजा लिया। कनाडा के लोगों ने उनकी इस हंसी मजाक भरी म्यूजिकल फिसलन को देखकर उनका नाम आइस स्लाइड सिंगर्स रख दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 18 अमेरिका में हॉलीवुड के सितारे। अमेरिका के हॉलीवुड में संगीत के मुसाफिरों का शो हुआ, जहां उन्होंने अपने गाने में सिनेमा की थीम जोड़ने की कोशिश की।
सोनू ने माइकल जैक्सन की नकल करते हुए डांस करना शुरू किया, लेकिन गलती से उनका जैकेट उल्टा पहन लिया। बंटी ने अपने गिटार को स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बजाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वे खुद धुआं में ढक गए। पिंकी ने ढोल पर फिल्मी धुन बजाई और गोलू ने अपने गिटार के साथ अलग अलग फिल्मी स्टाइल में एक्टिंग की। हॉलीवुड के लोगों ने उनकी मस्ती को देख बहुत पसंद किया और उन्हें बॉलीवुड बैंड का नाम दे दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 19, भारत में लौटना, ताजमहल का नजारा। अपनी यात्रा के अंत में वे भारत लौट आए और इस बार उनका शो आगरा के ताजमहल के सामने हुआ। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, वहाँ का माहौल रोमांटिक हो गया। सोनू ने गाते हुए अपनी टोपी हवा में उछाली, लेकिन वह ताजमहल के पास जा गिरी। गोलू ने गिटार की धुन बजाते हुए प्यार भरे गाने का माहौल बनाया, लेकिन मस्ती में उन्होंने बंटी के ऊपर पानी का छींटा मार दिया। पिंकी ने ढोल बजाते हुए सबको डांस करने पर मजबूर कर दिया। आगरा के लोगों ने उनकी इस मस्ती को देखकर उन्हें ताज के तराने वाले का नाम दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 20, समापन और संदेश। संगीत के मुसाफिरों ने अपने मजेदार अंदाज और दिल को छू लेने वाली धुनों से पूरी दुनिया में खुशियों और मस्ती का पैगाम फैला दिया। उनकी इस यात्रा ने लोगों को ये सिखाया कि संगीत में वह ताकत है जो न केवल दिलों को जोड़ती है, बल्कि हर माहौल को मस्ती और प्यार से भर देती है। हर जगह की खासियत को अपनाते हुए उन्होंने दुनिया को अपनी धुनों के रंग में रंग दिया और यह साबित कर दिया कि असली संगीत मस्ती, हंसी और दोस्ती से बनता है। कहानी का अंतिम संदेश, जिंदगी में खुशियाँ बांटना और हंसी के साथ मस्ती करना ही असली संगीत है। चाहे भाषा, देश या संस्कृति कुछ भी हो, संगीत की कोई सीमा नहीं होती और वह सभी को एक साथ जोड़ सकता है।